अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द गिवन ट्रायंगल ABC is equilateral triangle and AD is bisector of angle A, then find the values of unknowns X, Y and Z। क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक इक्वलेटरल ट्रायंगल दी है और एक बाइसेक्टर दिया है AD और उसके एंगल्स दिए हैं X, Y एंड Z। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें गिवन है ABC इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, इट्स ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें पता है इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एंगल क्या होगा? 60 का। तो हमारे पास Z क्या आ गया? Z इज इक्वल टू 60 एंगल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये एक एंगल जो है इन दोनों एंगल्स को प्लस करके बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60 के इक्वल है, दोनों को प्लस करने से तो y इज इक्वल टू x। हमें पता है कि y किसके इक्वल है? x के। तो फिर हम लिख देंगे जब y x के इक्वल है, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है इसलिए y x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू भी x पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 60। 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 30 आ गया। जब x 30 है, हमें पता है कि x 30 है तो y क्या आएगा? y भी 30 ही आएगा। तो हमारे पास इसी तरह हमने x, y और z तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। हैंस z इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 12 का, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिए हैं LMO, LMO एंड LNO। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इनके साइड्स और एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। फाइंड द अननोन X एंड M। तो हमने अननोन जो है वो फाइंड आउट करना है, ये M फाइंड आउट करना है और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो हमने जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मेजरमेंट हमारे पास क्या है? MO M के इक्वल है और मेजरमेंट ON इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये M के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि M किसके इक्वल आ गया? 12 के, क्योंकि हमारा जो MO है वो ON के इक्वल है। तो इट मीन्स कि जो M है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हमने M की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने 2x प्लस 6 यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x, नाउ मेजरमेंट LM मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट LN, क्योंकि ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो दोनों की साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसकी जो मेजरमेंट है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 आ जाएगी। ठीक है, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब हम इस 6 को इस साइड पे ले गए, सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12। हमने बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 2x बाई 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास x है और 2 6 आर 12। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 6।
तो हमने जो अननोन्स थे हमारे पास एक्स एंड एम, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का, और हमने फाइंड आउट करना है, हमें दिया गया है मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर और फाइंड हमने करना है मेजरमेंट ए एल। उन्होंने हमें ये ए बी जो लेंथ दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और फाइंड आउट करना है हमने ए एल, ए से एल तक की वैल्यू और एल से बी तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है मेजरमेंट बी डी 4 सेंटीमीटर दिया है, ये बी डी 4 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड मेजरमेंट ए डी, और ए डी हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास, सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और फाइंड आउट हमने ये चीज़ करनी है। तो सोल्यूशन इसका देख लें। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि मेजरमेंट ए एल इज इक्वल टू मेजरमेंट एल बी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देखें कि मेजरमेंट ए एल जो है एल बी के इक्वल है। अब मेजरमेंट ए एल इज इक्वल टू, और एल बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी। हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी आ गया, 1/2 लिखा, और ए बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है क्वेश्चन में 6। तो हम 6 यहाँ पे, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 6/2, 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई मेजरमेंट ए एल की। ये ए एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब ए एल इज इक्वल टू मेजरमेंट एल बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कि आपने ए डी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए डी लेंथ। तो मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी, ये हम देख सकते हैं डायग्राम में। मेजरमेंट ए डी हमारे पास क्या आएगी, मेजरमेंट बी डी के इक्वल आएगी। तो हमें क्वेश्चन में दी गई है बी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमें वैल्यूज़ दी गई है। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमने अननोन वैल्यूज़ की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें पता है कि बाई रिलेट करता है 2 से, तो इसका मतलब है कि डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। राइट बाइसेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम से, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। फोर्थ नंबर पे, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में। 5 है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कंकरेंट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। कंकरेंट हैं, कंकरेंट भी हैं, ये हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। 6 है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास, टी लिख देंगे। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, फॉल्स स्टेटमेंट। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ़ सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो सी डी है ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, ए बी का। देन मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू
डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए किसके इक्वल होगी, ओ बी के, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो ये इसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हम ओ बी के इक्वल लिख देते हैं, मेजरमेंट ओ बी। इसी तरह सेकंड में हमें पूछा है मेजरमेंट ए क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट बी क्यू। यहाँ पे हम मेजरमेंट बी क्यू लिख देंगे, तो ये हमारा बुक वर्क ही है, तो इसलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये डेफिनेशंस हमें पेज नंबर 210 पे दी गई हैं, पंजाब बोर्ड की जो बुक है हमारी मैथ की, तो उसमें देखें। सबसे पहली डेफिनेशन हमें दी गई है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो आप यहाँ से लिख देंगे अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी। और दूसरी उन्होंने हमसे पूछी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो आप लिख सकते हैं अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला यूनिट 12 कंप्लीट होता है। आज उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे तमाम थ्योरम। ये यूनिट नंबर 12 के थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें से एक थ्योरम लाजमी आता है हमारे एनुअल एग्ज़ाम में और टेस्ट में, तो जो कि 8 मार्क्स का होता है। तो ये 6 थ्योरम बहुत इजी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इन्हें अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।